पंचायती चुनाव का जंग जारी है। ये तो जनता ही बताएगी कि कौन किस पे कितना भारी है। नमस्कार, मैं हूं अरुण गौतम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महापंचायत की नुक्कड़ पंचायत। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे ही गांव में प्रत्याशियों के हार जीत की चर्चा भी जोरों पर चल रही है। मैदान में तमाम प्रत्याशी हैं जो अपनी किस्मत आजमाने पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं घुगली विकासखंड क्षेत्र के बेलवा टीकर गाँव में। हमारे साथ यहाँ तमाम ग्रामीण हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये किन मुद्दों पर वोट करेंगे, कैसा नेता ये चुनना चाहते हैं, पिछले 5 साल में इन्हें कैसी सुविधाएं मिली हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सर्वजीत है। चुनाव आ गया है जी, काफ़ी नेता लोग आपसे वोट मांगने आ रहे होंगे। जी जी। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे, कैसा नेता आप चुनना चाहते हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सबसे पहली बात, यदि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वह शिक्षित होना चाहिए। वह शिक्षित होगा तो हमारी समस्याओं को वह समझेगा, क्योंकि वह भी इसी गांव में विचरण कर रहा है, हम भी इस गांव में रह रहे हैं। तो हमारे जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, बिजली है, पानी है, और यहाँ पे जो विकास की बात करें, एजुकेशन हो गया, प्राथमिक चिकित्सा हो गया, ये सारी सुविधाएं यदि हमारा प्रतिनिधि शिक्षित है तो इन सारी सुविधाओं पे ध्यान दे सकता है और हमारे न कहे हुए भी इन चीज़ों को बहुत। यहाँ के निवासी हैं जी। पिछले 5 वर्षों में जो प्रधान रहे हैं वो क्या विकास किए हैं, उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? उन्होंने जो अपने दृष्टिकोण से विकास किया है उन्होंने किया, लेकिन उनके विकास से 5 साल बाद भी हमें परिलक्षित नहीं हो रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और किसी उन्होंने मूलभूत वस्तु पे उन्होंने काम नहीं किया जिसको जनता आगे स्वीकार कर पाए और उसको ले करके वह आगे उस विकास को बता सके कि इस प्रधान के द्वारा किया गया है। आप युवा हैं जी। युवाओं को खेल में ज़्यादा रुचि होती है। आपके गाँव में खेल मैदान है? हमारे गाँव में खेल मैदान नहीं है, खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है और ना किसी ने इस पर ध्यान दिया है, ना ही बनवाया है। ठीक है। 19 को मतदान होना है जी। किस चीज़ पर आप मतदान करेंगे, मतलब क्या आपका वो एजेंडा? मेरा एजेंडा यही है कि भाई जो हमारा शिक्षित है, जो नया चेहरे हमारे समक्ष आ रहे हैं, हम ऐसे नेता को जिताएंगे जो हमारी बातों को सुनेगा, हमारे मूलभूत वस्तुओं पर ध्यान देगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इनको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। क्या नाम है चाची आपका? निर्मला। चुनाव आ गइल बा, नेताजी लोग आवत हुई वोट मांगे, आवता न लोग के पर वोट कइल जाए, कैसन नेता चुनल चाहती हैं आप? हमन के अच्छा नेता चुनल चाहता नहीं जा। ई जो नेता प्रधान रहना है, के रहल प्रधान? वर्मा प्रधान रहना है, वर्मा जायसवाल। क्या क्या काम किए आपके गाँव कुछ नहीं किए हमारे गांव पर। हमारे गांव पर खाली बारात रहने वाला एक व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव बारात आता है तो भीज जाता है। हाँ, कोई हम गाँव में लाइन घिंचवले बन जा, बाँस से खम्मा लगा। लॉकडाउन भइल रहल है, उमन रोजगार मिल रहा है आप लोगों के? कुछ नहीं, हम पच के मिलल रहा है। आदमी बहरे फसल रहना आयल रहना है तो स्कूले में रहना, लोग 1 पैसा खर्चा नहीं देना है। मनो वो जन सरकार दे तो घुगली ब्लाक पर मिलल रहा मनो सीधा पिसान, लेकिन ई अपने तरफ से कुछ नहीं देना, 1 रुपया नहीं देना है। हमारे लड़के की शादी रहा 20,000 पैसा मिलल, और से 5,000 ले लिया ना। काम तोरे लड़कन की शादी में पैसा मिलवल बनी, 5,000 हमार होला। चुनाव में वोट देवे खातिर का कुछ मिलल बा आप लोगन के? कुछ नहीं मिलल बा, कुछ नहीं मिलल बा। नेता लोग आवत ना, रोज आवत ना, तो कौन चीज पे वोट मांगत ना? अब मांगता ना लोगन। आपका क्या नाम है चाची? प्रभावती। किस तरह की सुविधाएं आपको आपके गांव में मिलती हैं? पिछले 5 साल में क्या सुविधा मिली? कुछ नहीं मिलल बा, हम तो कुछ जानता नहीं। आवास की क्या स्थिति है? कुछ ना, अरे कागज नहीं मिलल तो आवास तो ढेर के बात। साफ सफाई की क्या स्थिति है? साफ सफाई कुछ नहीं। एको मनो का कहीं बाबू बनवाना बन गइल भाई, इहो नहीं बनल। कोरोना महामारी चल रहा था, लॉकडाउन हुआ था, उस समय मनरेगा को काफी वो किया गया था। मनरेगा में आप काम की थी? हाँ। पैसा मिलता था आपको खाते में? खाली जब दिन कार कर, साल भर में 10 दिन कार कैले बानी, ओन्ने मिलल बा, ओन्ने आवला चढ़ा दिया बेसी और जना रही ओन्ने। अब बाकी पैसा का होला? सब ले लेना। के ले लेला? प्रधान ले लेना। तो उनसे आप लोग पूछे नहीं कि क्यों ले लेते हैं? नहीं ना, पूछन जा कौन जा तो कहना कि जना तो रही तो ना लेबू, तो हम नहीं है। तो आप इसके बारे में कभी जिले पे जाके शिकायत की है इस बारे में? नहीं ना जा पाऊँ। नहीं की है। नहीं। तो कितना पैसा आपको मिलता था टोटल? अरे जे ना मान ला जन हिसाब से कोई लहला वही हिसाब से मिला जो दिन। आपका क्या नाम है चाची? प्रभावती। प्रभावती नाम है। एक गांव में आप रहे नहीं, का काम भइल बा आपके गांव में? कोनो काम नहीं भइल बा, कुछ नहीं भइल बा। गाँव में कार कोनो करवा नहीं भइल बा। फिर से वोट चुनाव आ गइल बा, नेताजी आवत हुई लोग वोट मांगे,
कौन चीज पे वोट कही जाए आपकी पारी? अब की पारी कैसन हम नेता चुनल चाहते हैं? बढ़िया नेता हमन के चाहते हैं नहीं वोट देबा उनके हमन के नहीं देव नेता जो जाओ पिछले प्रधानमंत्री नहीं कराना है, नहीं हमन के लिए नहीं कराना कौन करवे नहीं कैले। पेंशन उनसन मिलेला? हमार मिलल बहुत दिन के बनवावल है, इनकर नहीं कुछ नहीं कैले बाने हमन के ई। अरे घरे साड़ी ओड़ी पहुंचल कि नहीं? ऊ का चाह पाई है हमन के केहू और पहुंचौला? नहीं केहू नहीं चाह पाई चाहिए हमन के। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। एक प्रत्याशी है हमारे साथ, ये भी मैदान में है, हम इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पर ये वोट मांग रहे हैं, जनता इनको वोट क्यों दे। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप चौधरी है। आप सर, चुनावी प्रथम मैदान में हैं, जी आप जनता से वोट मांग रहे हैं, जनता आपको वोट क्यों दे? सर्वप्रथम मैं बेलवा टीकर की सभी सम्मानित जनता को मैं सशत नमन करता हूं। और कहीं भी वोट मांगने का सबसे प्रथम मुद्दा जो होता है वो विकास होता है। और विकास इस समय हमारे पूरे गांव में अगर आप देखना चाहें तो आप अच्छे से देख सकते हैं भली भांति कि कितना परिलक्षित हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ होती है एजुकेशन। अगर समाज शिक्षित होगा तो अपने आप वो आगे बढ़ेगा, और शिक्षा का यहाँ पे अभाव है। बच्चे ढंग से स्कूल नहीं जाते हैं, कोई उनको प्रेरित नहीं करता है। और शिक्षा के साथ साथ आप और मुद्दों पे विचार करें तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है ढंग की। कोई भी खंभे देख लीजिए, कहीं पे आपको कोई खंभे पे बिजली नहीं दिखेगी। अगर रात को लाइट भाग जाती है तो चारों तरफ अंधेरा होता है। और हम लोग जानते हैं भाई गांव है, गांव में चारों तरफ जो होते हैं कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे देखा जाए तो बिजली का कोई व्यवस्था है ही नहीं। गांव के लोग अंधकार में, वही पिछली सदी का जीवन चला आ रहा है, अभी भी लोग अंधकार में हैं। और इस अंधकार को जनता से किस चीज़ पर वोट मांग रहे हैं? हम जनता से इसी चीज़ पे वोट मांग रहे हैं कि मैं एक शिक्षित पत्नी का पति हूँ, प्रधानपति और होने वाला प्रधानपति। मैं इसी बात पे विचार करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपना बहुमूल्य वोट दे करके हमें अपने आप को मुझे एक अवसर दें ताकि मैं आपके गांव में विकास कर सकूं। और जिन मूलभूत बिंदुओं पे लोगों ने अभी तक प्रकाश नहीं डाला है, उन सभी बिंदुओं पे प्रकाश डालूं, यहाँ की समस्याओं को दूर करूं। ये मेरी जन्मभूमि है और मुझे यह गौरव होगा, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा अगर मैं यहाँ की समस्याओं को दूर कर सकूंगा। किस तरह की समस्याएं आपको गांव में दिखती हैं? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ देखिए सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जाके देखिए गाँव में नालियाँ पड़ी हुई हैं, जाम है, कोई सफाई नहीं है। किसी के घर का पानी जो है ढंग से बाहर नहीं निकल पा रहा है, बच्चे एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं, लोगों के ढंग से जो है पेंशन नहीं मिल पा रहे हैं। इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? शिक्षा ही सबसे बड़ी समस्या है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो बिना कहे वो आगे बढ़ेगा। मतदान में युवा भी आएंगे, युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवा के लिए सबसे बड़ी बात शिक्षा है। यहाँ पे हमारे युवाओं को खेलने के लिए कोई एक ढंग की जगह नहीं है जहाँ पे हमारे युवा जाके खेल सकें। अब युवा को खेलने की जगह नहीं मिलेगी तो अनावश्यक वो फालतू चीज़ों में अपनी रुचि दिखाएंगे, इधर उधर की चीज़ों में खेलेंगे, जिससे फिर उनका समय जो होगा व्यर्थ होगा और व्यर्थ समय जाएगा और इधर उधर फालतू चीज़ों में अपना दिमाग लगाएंगे। तो युवाओं के लिए पहले तो मैं शिक्षा, रोजगार और ये सारी चीज़ों पर जो मूलभूत चीज़ें हैं जो व्यक्ति को विकास के लिए उसको आगे बढ़ाती हैं, उन सभी चीज़ों पे मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। हम बता दें आपको, यहाँ पे महिला सीट है, यहाँ महिला प्रत्याशी हैं जिनके नाम पर वोट ले रहे हैं ये प्रधानपति जो हैं। हम इनसे पूछेंगे किस चीज़ पर ये वोट मांग रही हैं। क्या नाम है आपका? सरस्वती देवी। आप जनता से वोट मांग रही हैं, क्या मुद्दा है, किस चीज़ पर वोट मांग रही हैं आप? गांव के विकास के लिए। किस तरह का विकास आप करना चाहती हैं गाँव में? गांव को शिक्षित बनाने के लिए, गांव का रक्षा करने के लिए। हम और कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे कि उन्हें पिछले 5 वर्षों में क्या सुविधाएं मिली हैं और उन्हें और किस तरह की सुविधाएं चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? शंभू साहनी। चुनाव आ गया है, आप कैसा नेता चुनना चाहते हैं? हम अच्छा नेता चाहते हैं। हमारे वहाँ बारात रहने का थोड़ा भी जगह नहीं है, पूरी गांव में सौर सफाई नहीं हो रही है। इसके पहले जो हमारे वर्मा प्रधान थे सुशीला देवी, हमारा बाथरूम का 6,000 रुपये आया भी था, मालूम नहीं बना नहीं था, उसके पहले 6,000 रुपये उन्होंने दिया था। आज बन के 2 साल हो गया, अभी 6,000 रुपये हमारा नहीं आया। बताइए, हमारे गांव में बारात रहने का तो थोड़ा भी जगह नहीं है, न बच्चों को खेलने के लिए जगह है, एकदम से आवाज़ की क्या स्थिति है आपके गाँव में? आवाज़ की क्या स्थिति है? सब अच्छा ही है। हमारे जो सुरेंद्र खड़े हैं, अभी हम लोग सोच रहे हैं इनको वोट दें और हमारा विकास हो। तो क्या लगता है आपको, अगर इनको वोट देंगे तो ये विकास करेंगे? ये हमारा
पूरे हमारा आत्मा कहता है कि ये करेंगे। साफ सफाई की क्या स्थिति है आपके गाँव में? साफ सफाई कुछ भी नहीं है अभी ये समय में। आप जाके देख लीजिए किसी भी मोहल्ले में, यहाँ कुछ भी नहीं, नाली वैसा भरा पड़ा हुआ है। मतलब आपके गांव में विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास भी नहीं हुआ। झाड़ू मारने वाला तो आता ही नहीं है। मालूम हमारा प्रधान 5 साल हो गया, हमारे प्रधान की जो प्रधान बनी है वो तो दिखी नहीं। कल शायद आई थी वोट मांगने। अच्छा, प्रधान कौन था इसके पहले? सुशीला देवी थी। अच्छा, अनीता देवी महिला सीट था? हाँ, महिला सीट उनको था। आप कभी जीवन में नहीं, हम तो देखे हैं? नहीं, अभी हम तो कल भी नहीं देखे हैं। चुनाव में वोट मांगने तो आई होंगी? आई थी, मैं उस समय नहीं था, उनको नहीं देखे हम। उसके 5 साल पहले ही देखा था, जब 5 साल पहले वोट मांगने आई थी जब भी देखा था, इसके बाद नहीं देखा। हमारे साथ एक चाचा जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है सुदामा। हाँ, सुदामा ये कहना चाहते हैं कि भाई एक नाली है हमारी, कहाँ है? ये सब नहरी में पानी मशीन से लगा कर उठाया जाता है, बोमा लगा के। गांव में पिछले 5 साल में का विकास भइल बा? कौनो विकास नहीं, एको पैसा का विकास नहीं, कुछ नहीं। काहे ना भइल? कुछ नहीं भइल, पता नहीं काहे नहीं करते। प्रधान जी से कब पूछनी? प्रधान से पूछा लगा तो कहत रहा कि 18 साल की राम गया प्रधान रहना, तू करवा नहीं करे तब हम क्या करी? तो फिर से वोटवा मांगे आवत हुई हैं? ओटवा मांगे आवत ना, तो कहाँ देता बन जाए उनके ओटवा? काहे? वही तरह ना, जब विकास प्रधान के रहा लेकर पहले अनीता रही है। अनीता रही है, अनीता रही है। उनके देखले बानी आप? अनीता को हम कनिया देखनी, हम देखले ना। ओकरे पहले देखबे नहीं। प्रधान तो उहे रहली ना? उहे रही है। तो उनके काहे ना देखनी? अगर कमवा के करत रहला? आज का कर भाई, जब औसने में कैसे देखी? वोटवा मांगे आई ललिक ना? ओटवा उहन देखनी है। ओटवा फिर से चुनाव आ गइल बा, आपकी बारी वोट के पर देवल जाई? कैसे, कौन नेता चुनल जाई? एक काफी किताब हो, किताब पर। हाँ, का लगाता है वैसे विकास करी हैं? हाँ, कहत तुम्हारा हम विकास करो भाई। अब कहे तो सज्जी नेता कहे ना? अरे कहल विश्वास बांटे, तब देखा ना का करिया। ब्रह्मा जी पे नहीं विश्वास रहा? ना, कोनो विश्वास नहीं, एक पैसा विश्वास नहीं है। वो तो हमारा पैसा बैंक में पैसा हमारा निकाल दिया। तो ये थे हमारे साथ कुछ जनता, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो प्रत्याशी करेगा मुद्दों पर बात, मतदाता देंगे उन्हीं का साथ। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अरुण गौतम, महाराजगंज।